चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर 2 में जो है अर्थात चैप्टर 2 का नाम है मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल। अर्थात किस यंत्र के किस चीज से हम किस चीज को मेजर करते हैं, उस चीज का, और किस डिवाइस से कौन सा चीज को मेजर किया जाता है, इस चीज पर है इस चैप्टर का। पहले देखिए सोनार। सोनार का मतलब की होता है साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग। अर्थात जिससे साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग को जिससे हम मेजर करते हैं उसे हम सोनार कहते हैं। देखिए सोनार, सोनार को क्या कहते हैं, और ये इसका यूज किस में किया जाता है, डीप ओशन, ओशियन है उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट गिरा हुआ है, उसको पता करने के लिए हम जिस यंत्र जिस मशीन का यूज करेंगे वो मशीन का नाम है सोनार। ठीक है। और देखिए इसके बाद इससे कौन सा रे निकलता है, तो बताइए अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है। अल्ट्रासोनिक वेव क्या करता है, वो बताता है कि इसके अंदर जो है कोई भी ओशियन के अंदर डीप कितना गहरा है और वो कितना गहरा तक कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, वो ये बताता है, अल्ट्रासोनिक वेव बताता है इसमें सोनार के रूप में। देखिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड किससे मापा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को बताइएगा ऑडियोमीटर से मापा जाता है, मेजर किया जाता है। उसके बाद एनोमीटर, फोर्स ऑफ द विंड, अर्थात हवा की फोर्स किस दिशा में कितना हवा जो है प्रेशर के साथ आ रहा है वो किससे मापेगा, तो बताइएगा एनीमोमीटर से मेजर करता है। पैरोमीटर क्या होता है, हाई टेम्परेचर, अर्थात इतना टेम्परेचर जितना तक को एक सिंपल ह्यूमन जो है वो क्या करता है, एहसास क्या वहां तक पहुंच नहीं सकता है, जिस तरह से सन का जो है रेडियस अर्थात सन का जो लाइट अर्थात हीट है, टेम्परेचर उसको मेजर करेगा। ठीक है। और भी उससे ज्यादा जो है टेम्परेचर को मेजर करेगा, कौन सा करेगा, बताया गया पैरोमीटर के द्वारा। हाई टेम्परेचर को मेजर किया जाता है पैरोमीटर के द्वारा। जिस तरह से 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाएगा, बताइए टोटल रेडिएशन पैरोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला है पैरो हेलियोमीटर। पहले देखिए हेलियोमीटर का मतलब सोलर रेडिएशन को क्या किया जाता है, इससे मेजर किया जाता है सोलर एनर्जी। पहला देखिए यहाँ से क्या है हेलियोमीटर, जिस तरह से सन जो है निर्माण हुआ है, सन में किस किस चीज का मेजर होता है, हाइड्रोजन और हीलियम जब आपस में एक दूसरे से मिलता है तो उससे जो है किस चीज का निर्माण करता है, तो बताइएगा लाइट का प्रोड्यूस करता है। लाइट वो हमें देता है, सन और हाइड्रोजन और हीलियम जब आपस में मिलता है तब। इसलिए हम बता सकते हैं जैसे पैरो हेलीमीटर आया तो सोलर रेडिएशन का यूज किया जाएगा। जैसे प्रेशर ऑफ द गैस, गैस को प्रेशर को मेजर किससे किया जाता है, मैनोमीटर से गैस के प्रेशर को मेजर किया जाता है। उसके बाद ओडोमीटर, ओडोमीटर जिस तरह से मोटर व्हीकल जो है अर्थात गाड़ी में जो देखते हैं एक प्रकार की मीटर लगा रहता है डिजिटल मीटर, उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। वो काम क्या करता है गाड़ी में, ये क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है उसको मेजर करके रखेगा, उसी को क्या कहते हैं, उस मशीन को कहते हैं ओडोमीटर कहते हैं। उसके बाद देखिए ओडोमीटर, ये ओडोमीटर है, ये देखो ओडोमीटर है, ये ऑन्डोमीटर। ऑन्डोमीटर का है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, अर्थात इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी कितना दूर तक उसका इलेक्ट्रॉनिक दिखे, जिस तरह से ये वायर हो गया, इसके वायर के चारों ओर जो है इसकी कितना दूर तक इसका रेंज जो जा रहा है, ये कौन बताइए, ये कौन बताएगा, बताइए ऑन्डोमीटर, ये ऑन्डोमीटर बताएगा, ओनली फॉर ऑन्डोमीटर। उसके बाद देखिए एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है, बताइए बैरोमीटर से एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर किया जाता है। एटमॉस्फेयर मतलब होता है अर्थात जो है हमारे जो वातावरण में जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर जो जिस तरह से कभी ठंडा पड़ता है कभी गर्म पड़ता है, इससे जो प्रेशर को जिस मशीन के द्वारा मेजर किया जाता है उस मशीन को कहते हैं बैरोमीटर कहते हैं। उसके बाद लिक्विड यूज एंड सिंपल बैरोमीटर, अर्थात वैसा कौन सा लिक्विड है जो सिंपल में क्या होता है, वो लिक्विड के मरकरी को, मरकरी का कहा जाता है, मरकरी को जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला है टेंडेंसी ऑफ मिल्क, अर्थात डेंसिटी ऑफ मिल्क। डेंसिटी ऑफ मिल्क को किससे मापते हैं, तो बताइए लैक्टोमीटर से मापते हैं, जिसे हम कहते हैं दूध की शुद्धता, प्यूरिफाई ऑफ द अर्थात मिल्क, कितना दूध में शुद्धता है उससे हम मापते हैं, तो बताइएगा लैक्टोमीटर से मापते हैं, जिसे कहते हैं डेंसिटी ऑफ मिल्क कहते हैं। ह्यूमिडिटी ऑफ, देखिए ह्यूमिडिटी इन एयर अर्थात इन द एयर, अर्थात एयर में ह्यूमिडिटी कितना है उसे किससे मापता है, हाइग्रोमीटर से मापता है। या तो ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर,
अर्थात एटमॉस्फेयर में कितना ह्यूमिडिटी है ये जिससे हम मापते हैं उसे क्या कहते हैं बताइएगा, हाइड्रोमीटर कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जब कभी किसी अर्थात जब आपके कोई भी पर्सन जब डॉक्टर के पास जाता है वो क्या करता है सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मापता है। वो जो मशीन से मापता है उसे क्या कहते हैं, सिस्मोनोमीटर कहते हैं, सिस्मोनोमीटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रडार। देखिए रडार क्या होता है, जिस तरह से आज के नियम और आज के न्यूज जो है आजकल के न्यूज में सबसे ज्यादा सुनते होंगे रडार। अर्थात इंडिया के पास जो है 400 किलोमीटर तक के रेंज को किसी भी तरह से कहीं भी कोई भी हमला होगा वो रडार क्या करेगा, उस हमला को रोक सकता है। ये है रडार। 400 या 4000 इसी तरीका से है। ठीक है, जिसमें कंफर्म हम नहीं है, आपको नहीं बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या रडार, रडार का काम क्या हो, रडार का काम होता है डिटरमाइनिंग द प्रेशर अर्थात प्रेजेंस ऑफ लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव। अर्थात कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब हमारे जितना दूर तक उसका रेंज फैला हुआ है वो रेंज के अंदर अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट एंट्री करेगा उसको पहले क्या करे, डिटेक्ट कर देगा और इंफॉर्मेशन जो देगा उसका काम है रडार का। इन अर्थ ये रडार का काम हो गया। अब देखिए अगला होता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल का जो काम है वो क्या करता है, एम्पलीट्यूड करता है सिस्मिक वेव को। ये जो है रिएक्टर स्केल एम्पलीट्यूड करता है सिस्मिक वेव अर्थात जो पृथ्वी से जो निकल रहा है जो भूकंप, भूकंप की जानकारी जो है हम किससे मिलता है तो बताइए, रिएक्टर स्केल से सबसे पहले जानकारी मिलता है। सिस्मोग्राफी क्या करता है, उस रिकॉर्ड को रखता है। पूछेंगे सिस्मोग्राफी काम क्या करता है बताइएगा, भूकंप अर्थक्वेक जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक जो आता है अर्थ जिसे हम भूकंप कहते हैं वो मापता है किससे बताइए, रिएक्टर स्केल से मेजर करता है। बट उसको रखता कौन है, ग्राफी कौन करता है, सिस्मोग्राफी जो है देखिए सॉरी सिस्मोग्राफी क्या करता है उसको रखता है, रिकॉर्ड करके रखता है। उसके बाद देखिए फैथोमीटर, फैथोमीटर क्या करता है, डिप ऑफ सी अर्थात डिप पृथ्वी की गहराई अर्थात डिप ऑफ सी अर्थात समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए फैथोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए फोनोमीटर, फोनोमीटर का यूज जो किया जाता है ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग अर्थात उसकी आवाज, आवाज को जिससे मेजर किया जाता है उसे क्या कहते हैं बताइएगा, फोनोमीटर कहते हैं। इस तरीका से इस चैप्टर में भी जितना था ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव होता है सारा ऑब्जेक्टिव को डील कर दिए हैं। अब हम आपके साथ मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ।